हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेगामाइंड एकेडमी। बच्चों, हमसे एक और ये डाउट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्लास 10 का है। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। डाउट सेशन है तो ध्यान रखना, मैं डाउट की तरह ही सॉल्व करूंगा। आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए और जो इसमें बातें रिलेट होंगी उसी को हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। द शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टैफ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टैफ व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट 60 डिग्री। बस इतनी में सारी कहानी है। समझो क्या होता है। एक फ्लैग स्टैफ हमें दिया गया, मान लेते फ्लैग स्टैफ बच्चों ये है, इसकी शैडो 2 बार देखी जा रही है। एक बार एंगल 60 डिग्री का है और एक बार पता नहीं एंगल कितना है। तो चलो पहले 60 डिग्री का जो दिया वही बना लेते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल है। कंपैरिजन कैसे कर रहा है, शैडो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सन रेज, जैसे सन नीचे आएगा आपका शैडो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब शैडो जब बढ़ेगी 60 डिग्री के कंपेयर में तो उसका एंगल 60 से कम हो गया होगा, है ना। समझते हैं वो बात लिखी कहाँ, ये लिखा है द शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टैप। एक फ्लैग स्टैप की शैडो परछाई, है ना, जानते होंगे 3 गुना ज़्यादा होती है बड़ी। कब? एज कंपेयर्ड कब करता है? एज द शैडो ऑफ फ्लैग स्टैप। फ्लैग स्टैप की शैडो 3 गुना बड़ी हो जाती है व्हेन द सन रेज मीट द ग्राउंड एट 60 डिग्री। जब सन रेज यानी कि सन का एंगल कितना पाया जाता है रेज के साथ, ग्राउंड के साथ, रेज और ग्राउंड का एंगल कितना हो जाता है बच्चों? 60 डिग्री हो जाता है। तो सन अगर इधर कहीं हो उस टाइम पर तो ये ऐसे सन रेज आ रही होंगी और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो उस केस में परछाई इतनी है। और कभी ऐसा होता है कि जब 60 डिग्री का एंगल पे ये परछाई बनी है तो एक बार परछाई इस परछाई का 3 गुना हो जाती है। कब? वो एंगल तो हमें पता नहीं, वही एंगल हमें निकालना है। फिर से समझो इस बात को। फ्लैग स्टैप की जो परछाई है 3 टाइम्स है, 3 गुना है। किसके कंपेयर में? तब जब फ्लैग स्टैप का सन रेज और ग्राउंड के बीच में एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। तो अभी मान लो 60 डिग्री है और अब एक केस ऐसा होता होगा जब सन रेज का एंगल ग्राउंड के साथ कितना बन जाता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उस केस में परछाई कितने गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो ये वाली पार्ट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें रेशियो दिया है। हमने कहा कि ये मान लो अगर x है बच्चों, जब 60 डिग्री का एंगल बनता है तो कितना है? x। 3 गुना कब हो जाती है? जब हमें एंगल पता नहीं, वही हमें निकालना है। तो पहले x जब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है रेज का ग्राउंड के साथ, और 3 गुना कब हो जाती परछाई? जब हमें एंगल पता नहीं, तो हमने कहा निकालना है, तो इसको हमने अल्फ़ा मान लिया। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं क्वेश्चन को मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे से लैंग्वेज का ही सारा खेल मैं बहुत पहले भी बता चुका, अपनी क्लास में बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केवल लैंग्वेज का खेल है। इसकी ग्रामर अगर आप समझ गए तो फिर आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक फ्लैग स्टैप की परछाई जो बनती है कब? जब 60 डिग्री का एंगल है, और एक बार फ्लैग स्टैप की परछाई बनती है उस टाइम का हमें एंगल तो नहीं पता है, लेकिन दोनों बार में जो परछाई बनती है पहली बार 3 गुना है। कब? जब 60 डिग्री का एंगल बनता है उसका। तो 60 डिग्री के एंगल में बनने वाली परछाई अगर x मीटर लंबी हो और जब एंगल निकालना है उस टाइम की परछाई हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी है, वो कितनी है? पहले वाली का 3 गुना। तो मैंने कितनी माना इसको? 3x मान लिया। आई थिंक आपको अब बातें समझ में आ रही होंगी। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ये A B C और D मैंने नेमिंग कर दी। ये मैंने बोल दिया H, और यहाँ से यहाँ तक 3x है, ये x है। तो मैं क्या करूँ? tan 60 पहले लगाता हूँ। tan 60 किस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ? BCD में। अब आप ये सब लिखना सीख चुके हो, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD मैंने tan 60 लगाया तो कितना आ गया? h/x आ गया। ठीक है, tan 60 कितना होता है? √3 होता है। तो आप कह दोगे h/x, या यहाँ से h = कितना आ गया? √3x आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस पूरे ट्रायंगल में काम करना है, यहाँ तक बीच की लाइन को भूल जाइए। तो इसमें एंगल कितना बच्चों? अल्फ़ा हमने माना था, यही हमें निकालना भी है। तो आप इस ट्रायंगल में लगा रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACD। आसान सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का ही खेलता है, इस वजह से डाउट बना होगा, मुझे पता है। अदरवाइज इतना करने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। tan अल्फ़ा = कितना आएगा? h/ पूरा बेस कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, ये सब जानते हो। पूरा बेस अब कितना है? 3x हो गया। ठीक है, h की वैल्यू पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है, कितना है? √3x है। तो मैंने √3x
अपॉन में 3x रखा, क्या x से x कैंसिल हो गया। अब मैं √3 से 3 को कैंसिल करूं, या यूँ कह सकते हो कि 3 क्या होता है, √3 इंटू √3 होता है। ये कैलकुलेशन आप जानते हो, यहाँ पे मुझे ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया, tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3। बच्चों ये tan अल्फ़ा आया है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो याद ही होगी। अब मैं अगर आपसे बस इतना पूछ दूँ कि tan में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों, ये tan में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो आप समझदार हैं, आपको टेबल याद ही होनी चाहिए बच्चों। अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता दोगे कि tan में 30 डिग्री के लिए वैल्यू होती है। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू अगर 1/√3, तो मैं इसको किसके इक्वल लिख दूंगा, tan 30 के इक्वल लिख दूंगा। और जब कंपेयर करोगे tan अल्फ़ा को tan 30 से, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। डाउट सेशन है तो मैं उसी तरह से इसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं। आप अपना नेक्स्ट डाउट हमें भेज सकते हो, हम उसको भी सॉल्व करके देंगे। थैंक यू।